हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। आज हम देखने वाले हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मोटिवेशन थ्योरी, जिसमें हम देखने वाले डिफरेंट थ्योरीज मास्लो नीड हायरार्की, हर्बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, अल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। तो चलो इन डिटेल में देखते हैं अबाउट दिस डिफरेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो सबसे पहले मास्लो नीड हायरार्की, ऑलरेडी हमने इसका सेशन कवर किया है। जिन्होंने ये सेशन मिस किया है, प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है वो एक बार चेक कर लो। तो मास्लो नीड हायरार्की, अभी जो आप पिरामिड देख रहे हो, ये पिरामिड अब्राहम मास्लो ने प्रपोज किया था। उनका ये बोलना था कि ह्यूमन नीड हैव अ 5 स्टेजेस जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं। कि जो सबसे पहले स्टेज आती है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ वन इज सेल्फ एस्टीम। उसमें से भी दो पार्ट है, एक इंटरनल सेल्फ एस्टीम, एक एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑलरेडी हमने देखा है कि फिजियोलॉजिकल नीड मतलब क्या, आपका जो आपका बेसिक नीड है, खाना पीना है। मतलब ह्यूमन बींग विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली अगर उनको ये फिजियोलॉजिकल नीड नहीं मिले। एक बार ये फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होते हैं तो ह्यूमन बींग को अगर मोटिवेट करना है तो उसको दूसरी नीड चाहिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उसको वो चीज़ इम्प्लॉय होगा या ह्यूमन बींग को मोटिवेट करेगा, जैसे कि उसको फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ देयर प्रॉपर्टी, हेल्थ और वेल्थ, ये आता है सेकंड स्टेज में। एक बार उसको फिजियोलॉजिकल नीड मिल गई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल गई, तो नेक्स्ट स्टेज आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। उससे वो मोटिवेट होगा। इसमें क्या आता है, यार सेटिस्फाई अबाउट द इमोशंस, बिकॉज ये लव एंड बिलोंगिंगनेस अवॉइड करता है डिप्रेशन को, लोनलीनेस को, राइट। मतलब आपके पास पैसा आ गया, आपकी से जॉब सिक्योर हो गई, तब आप चाहते हो नहीं अभी मुझे एक पार्ट का ग्रुप बनना है। मतलब आपको फैमिली को टाइम देना, आपके फ्रेंड्स, आपका जो सराउंडिंग है उसमें आपको एंजॉय करना है। तो उस बात से ह्यूमन बींग मोटिवेट होता है। एक बार ये 3 स्टेज हो गई तो नेक्स्ट स्टेज आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऐसे दो पार्ट है कि इंटरनल में क्या आता है, दैट इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। एंड सेल्फ एस्टीम जो एक्सटर्नल आता है उसमें आता है आपका कि बाकी के जो बाहर के लोग हैं वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ज़रूर होती है अप्रिसिएशन की, आपने जो काम किया 4 लोग उसको जाने, राइट। सो दैट इज़ व्हाट योर एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम, राइट। And the next and the last point is the self actualization. Self actualization मतलब क्या, everything is going to be perfect now, and now you are realizing the purpose of your life. Now you are identifying the passion and you are eager to follow that. तो इस स्टेज में सोशल वेलफेयर के बारे में ह्यूमन बींग सोचता है। तो बेसिकली मास्लो यही बोलता है कि एक स्टेज से सेटिस्फाई होने के बाद ह्यूमन बींग को अगर मोटिवेट करना है तो दूसरी स्टेज पे जाओ। तो इसी तरह से उसने 1 to 5th रैंक तक मास्लो की नीड हायरार्की बनाई है। अगर आपको ये मास्लो नीड हायरार्की अच्छे से समझ में आई तो आपको जो नेक्स्ट थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो नेक्स्ट थ्योरी है, तो जो अभी नेक्स्ट थ्योरी हम देखेंगे, इसमें मास्लो नीड हायरार्की के बाद जो है कि हर्बर्ग्स थ्योरी। देखो सेम पिरामिड को हर्बर्ग्स ने रेफ़र किया है, पर जैसे मास्लो ने 5 स्टेजेस बताए हैं, हर्बर्ग्स में उसको इंस्टेड ऑफ 5 2 फैक्टर में डिवाइड किया है। सो जो फर्स्ट फैक्टर आता है उसमें कवर होता है जो मास्लो के पिरामिड के जो 3 स्टेजेस है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस। इन 3 को मिला के हर्बर्ग्स ने उसको नाम दिया है, दिस इज़ हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर मतलब क्या, जो आपके फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स एंड लव बिलोंगिंगनेस है। मतलब सुपरविजन एक अच्छा होना चाहिए, आपका पे अच्छा होना चाहिए, कंपनी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, एंड योर रिलेशनशिप विथ योर सबऑर्डिनेट। तो देखा जाए हाइजीन फैक्टर से एम्प्लॉय को आप मोटिवेट नहीं कर सकते। दिस हाइजीन फैक्टर इज़ रिक्वायर टू सेटिस्फाई योर जॉब, ओके। ये चीज़ होती है कि हाइजीन फैक्टर होने से ह्यूमन बींग मोटिवेट नहीं होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं रहेगा तो ह्यूमन बींग में क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा। सो बेसिक थिंग इज़ व्हाट,
इंक्रीजिंग हाइजीन फैक्टर इज डिक्रीजिंग योर जॉब सेटिस्फैक्शन। प्लीज़ ये इक्वेशन याद रखना। जो नेक्स्ट है 4 और 5 जो स्टेज है दैट इज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इकट्ठा करके हर्बर्ग्स ने उसको मोटिवेशनल फैक्टर करके नाम दिया है। मोटिवेशनल फैक्टर में क्या आता है? योर प्रमोशन, एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट थिंग्स जो ह्यूमन बींग को मोटिवेट करते। सो बेसिकली फ्रेडरिक हर्बर्ग का ये बोलना था कि improving the motivating factor it increase the job satisfaction and improving the hygiene factor it decreasing the job dissatisfaction। तो बेसिकली हर्बर्ग्स ने जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड ये इंस्टेड ऑफ 5 स्टेजेस उसने 2 फैक्टर किए, इसीलिए हर्बर्ग्स थ्योरी को हर्बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है। सो हाइजीन फैक्टर इज एंड द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशनल फैक्टर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अल्डरफर्स की ईआरजी थ्योरी। देखो सेम यही पिरामिड है, अल्डरफर ने क्या किया उसको 3 हिस्सों में बांटा है ईआरजी। सो फर्स्ट जो स्टेज थी फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेकंड वन सेफ्टी सिक्योरिटी, उसको कुल मिला के उन्होंने नाम दिया एग्जिस्टेंस। सो ईआरजी का जो ई है दैट इज एग्जिस्टेंस। जो थर्ड एंड फोर्थ है, फोर्थ का भी जो सेल्फ इस्टीम का एक्सटर्नल पार्ट है उसको उसने नाम दिया रिलेटेडनेस, एंड सेल्फ इस्टीम का जो एक हाफ पार्ट बाकी था दैट इज इंटरनल सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको उसने नाम दिया द ग्रोथ। सो ईआरजी मतलब क्या? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। उनका ये बोलना है कि मास्लो जैसे बोल रहा था कि एक स्टेज से जाके आपको दूसरी स्टेज पे जंप करना है, बट अल्डरफर का ये बोलना था कि एवरी टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, सम टाइम यहाँ पे ये सीक्वेंस लगाना ठीक नहीं, इसलिए उसने 2 को क्लब करके एक नाम दिया है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड को एग्जिस्टेंस दिया है। तो इनका ये बोलना है कि एट ए टाइम 2 नीड्स भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईआरजी थ्योरी। तो चलो अभी हम एक फाइनल इनका जो डायग्राम है जो देख के आपको इनके कंपैरिजन अच्छी तरह से आ जाएगी। सो बेसिकली मास्लो की 5 नीड्स हैं। ये क्वेश्चन आता है कौन सा भी स्टेज आपको पूछा जाएगा, फर्स्ट स्टेज क्या है, लास्ट स्टेज क्या है। सो मास्लो का 5 स्टेजेस है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर्बर्ग्स के 2 फैक्टर है, उसमें से एक हाइजीन फैक्टर है, दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर आपको मोटिवेट नहीं करेगा, बट अगर ये नहीं रहेगा तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगा। मोटिवेशनल फैक्टर से ह्यूमन बींग को आप मोटिवेट कर सकते हो। अल्डरफर ने जो बोला है दैट इज़ ईआरजी थ्योरी की एग्जिस्टेंस के लिए आपको फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए एंड सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। जो रिलेटेडनेस है, रिलेटेडनेस मतलब रिलेशनशिप विथ योर कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट्स, जिसमें लव, बिलोंगिंगनेस और आपका जो अप्रिसिएशन, रिकग्निशन ये है, जो एक्सटर्नल सेल्फ स्टीम है वो आता है, ग्रोथ में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड योर इंटरनल सेल्फ स्टीम। So this is what the nutshell of the different theories of motivation, Maslow need hierarchy, Hurberg's 2 factor theory and Alderfer ERG. I hope now you are better understand about this concept. अभी आपको कुछ confusion नहीं होगा, right? So this is what एक टेबल में मैंने बना के रखा है तो आपको समझ में आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू, बाय।